वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अध्यापक हैं या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, तब आप बिल्कुल सही चैनल में हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेसिक विद्यालयों में जितने भी अध्यापक कार्यरत हैं उन सभी को 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 के मध्य 25 विशेष कोर्सेज को पूरा करना है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग कोर्स संख्या 23 जिसका नाम है पठन की प्रक्रिया को सहारा, इसकी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है आकलन प्रश्नोत्तरी, इसके सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आकलन प्रश्नोत्तरी में कुल 11 प्रश्न दिए गए हैं। आप हमारे साथ इन 11 प्रश्नों के सही हल प्राप्त कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि इस आकलन प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से 11 प्रश्न समान्वित किए गए हैं। कोर्स संख्या 13 के आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियां अपनाते हैं। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि कुशल पाठक सभी पाठ एक समान तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा है कि पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। तीसरा है वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसला लेते हुए पढ़ते हैं। और चौथा विकल्प है कि पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में दूसरों की राय या समीक्षा जानने से कतराते हैं। आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न का सबसे उचित हल क्या हो सकता है। दोस्तों, पूरे कोर्स का अध्ययन करने से हमें पता चला है कि कुशल पाठक पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। साथ ही वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। विकल्प 2 और विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे। आपको प्रश्न का स्पष्टीकरण बताया जाएगा कि आखिर इन विकल्पों को क्यों चुना गया है। नीचे आगे जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए। दूसरा विकल्प है पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। तीसरा विकल्प है बच्चों की पाठ की समझ को परखना। और चौथा विकल्प है पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करना। यदि आपने पूरे कोर्स को गंभीरता से पढ़ा होगा तो निश्चित ही आप इस प्रश्न का सही हल दे पाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 के लिए किस विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। यहाँ पर हमें एक से अधिक विकल्प चुनने का मौका दिया गया है। दोस्तों, इस दूसरे प्रश्न के लिए विकल्प 1 और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। विकल्प 1 है कि पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए। और विकल्प 2 है पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। जब आप इनके विकल्पों को चुनेंगे तो इन विकल्पों के आगे बने हुए बॉक्स पे सही का एक छोटा सा निशान आ जाएगा। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है हमारा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर सही है या नहीं, जैसा कि अभी तक के 22 कोर्सों में हमारे साथ होता रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंधा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कहानी में आगे क्या होने वाला है। दूसरा विकल्प है अब तक कहानी में क्या हो चुका है। तीसरा विकल्प है कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। चौथा विकल्प है कि कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं। और अंतिम विकल्प है कि कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं।
देखिए विकल्प नंबर 4 और विकल्प नंबर 5 एक जैसे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 5 विकल्प जरूर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम इन्हें 4 विकल्प मान करके प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन से विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किए जाएंगे। इस प्रश्न के लिए जो सही विकल्प है हम उन्हें पढ़ करके आपके सामने बताते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है, और एक विकल्प और है कि कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ करके हम लोग उसके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपिला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूहों में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कक्षा में बेकार ही शोर मचेगा। दूसरा विकल्प है कक्षा बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। तीसरा विकल्प है बच्चों की प्रगति जांचने में मुश्किल होगी। और चौथा विकल्प है कि शिक्षक को थोड़ा खाली समय मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उपर्युक्त हल क्या होगा। बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। विकल्प 2 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए विकल्प 2 एक परफेक्ट हल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के 2 चूजे थे। बरखा ने पढ़ा एक मुर्गी के 2 बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा एक मुर्गी के 2 चूने थे। बरखा और अक्षत में बेहतर पाठक कौन है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बरखा अच्छी है या अक्षत अच्छा है या दोनों ही अच्छे पाठक हैं। और अगला जो विकल्प है वो ये है कि दोनों ही अच्छे पाठक नहीं है। आइए देखते हैं कि जो प्रश्न है उसके लिए अक्षत अच्छा पाठक मिलेगा या बरखा अच्छे पाठक मिलेंगे, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों। चलते हैं और इसका सही हल प्राप्त करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए विकल्प 1 उपर्युक्त हल है। बरखा ने जिस तरीके से पढ़ा है कि एक मुर्गी के 2 बच्चे थे, इससे स्पष्ट होता है कि बरखा एक अच्छी पाठक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ाते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कि शब्द का अर्थ शब्दकोश में तलाशता है, किसी विशेषज्ञ से उसका अर्थ पूछता है, पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, शब्द पर बिना ध्यान दिए पाठ पढ़ने लगता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हल क्या हो सकता है। दोस्तों विकल्प संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 6 का एक परफेक्ट हल है। पाठ के संदर्भ में वह शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कि कहानी का खाका, दूसरा विकल्प है चरित्र का खाका, तीसरा विकल्प है अवधारणा का खाका, चौथा विकल्प है समय रेखा और पांचवा विकल्प है फ्लो चार्ट। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा हल सबसे ज्यादा उपयुक्त है। दोस्तों 7वें नंबर में आए हुए इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 और विकल्प 2 सही हल हैं। कहानी का खाका और चरित्र का खाका, आप इन्हें सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। आपको क्वेश्चन 100% सही रहेगा। इसके बाद आपको इन उत्तरों को चुनने का कारण भी बताया जाएगा, साथ ही आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कौन सा प्रश्न करने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि कहानी में कौन कौन था, दूसरा विकल्प है इस कहानी में हुई घटनाओं का क्रम,
घटनाओं को क्रम में लिखिए। तीसरा विकल्प है इस पाठ में हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे। और चौथा है कि अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उपर्युक्त हल क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। दोस्तों विकल्प 4 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करेंगे, ये एक सही उत्तर है। आशा करते हैं कि अब तक जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो आपको हल करने में काफ़ी मदद प्रदान कर रहे होंगे। आप ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान के द्वारा देख रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राधिका कई कहानियां आराम से पढ़ लेती है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कि राधिका को जीवनी बोल बोल कर पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा विकल्प है कि अध्यापिका राधिका को जीवनी खुद पढ़कर समझा सकती हैं। तीसरा विकल्प है कि गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना। चौथा है अध्यापिका को राधिका को कोई और आसान पाठ पढ़ने के लिए देना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा हल सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए विकल्प 3 को अर्थात गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित करके सबमिट कर दीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहां काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं। एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं, कहानियों की किताब इस्तेमाल न करके। तीसरा है उनको सिर्फ चित्र कहानियों वाली किताबों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कुछ भी ना लिखा हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा हल एक उपयुक्त हल के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग विकल्प 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियां सुना सकते हैं। पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन दाबेंगे। इस तरीके से आपने 10 प्रश्नों के हल पूर्ण कर लिए हैं। आइए चलते हैं इस कोर्स के आकलन प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा। एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी। बच्चे बेकार ही परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पाठ में जवाब नहीं मिल पाएगा। तीसरा है इस गतिविधि का आकलन मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग बातें लिखेंगे। और चौथा विकल्प है आकलन आसान होगा क्योंकि बच्चे एक जैसा ही लिखेंगे। आखिर पाठ थोड़े बदल जाएगा। आइए देखते हैं कि अंतिम प्रश्न के लिए कौन सा हल उचित उत्तर के रूप में तय किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11 के लिए विकल्प 1 सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी। आप पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। इसके बाद आप इन उत्तर को चुने जाने का कारण भी देख पाएंगे और जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे, तब हमें द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं जल्द ही आपको इस कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा, जो आपके दीक्षा एप्लीकेशन की पासबुक पे अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अन्य कोर्सेज के भी प्रश्नोत्तरी का हल चाहते हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। वहां पर इससे पूर्व के सभी कोर्सेज की प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध करा दिया गया है। कोर्स संख्या 24 और 25 जल्द ही हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे।
आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो अपने साथियों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।